हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस करने जा रहे हैं एनडीए का, और ये इस सीरीज का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो मैंने पहले ही कंप्लीट कर लिया है। तो आज को हम क्वेश्चन देखेंगे। इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स इट वाज फाउंड दैट 15 हैव टेकन मैथ। 15 लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, मैथ्स लिए हैं। 12 हैव टेकन फिजिक्स एंड 11 have taken chemistry। 11 have taken chemistry, ठीक है। 5 have taken maths and chemistry। अभी तक जो ये 3 डेटा दिया हुआ था ये सिर्फ किसके लिए था, फिजिक्स के लिए था, मैथ्स के लिए था और केमिस्ट्री के लिए था, ठीक है। अब जो दिया हुआ है वो है 5 have taken maths and chemistry। मैथ एंड केमिस्ट्री दोनों लिया है। 9 हैव टेकन मैथ्स एंड फिजिक्स। 9 हैव टेकन मैथ्स एंड फिजिक्स। 4 हैव टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। 4 हैव टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड 3 हैव टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहला काम की चीज़ ये में मिल गया कि 3 लोग ऐसे हैं जो ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, तीनों सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को क्या करते हैं, वेन डायग्राम से बनाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहले क्या करें कि हम लोग एक यूनिवर्सल सेट ले लेंगे। एक यूनिवर्सल सेट इस तरह से लेते हैं और फिर हम लोग 3 वेरिएबल है, कौन कौन, एक फिजिक्स है, केमिस्ट्री और मैथ्स है। तो तीनों के लिए हम 3 सर्कल बनाएंगे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए इस तरह से। और 3 सर्कल हम लोग ले लेंगे, 1 2 एंड 3। फिर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग फिल किसको करते हैं, जैसे फाउंड दैट टेकन मैथ। तो ये हो गया, समझो एक हो गया ये मैथ्स के लिए, ये फिजिक्स के लिए और ये केमिस्ट्री के लिए। तो 3 सर्कल हमने ले लिए मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले किसको फिल करते हैं, मैंने पहले ही बताया था सबसे पहले फिल करते हैं कॉमन पार्ट को, जो तीनों में कॉमन हो। तो तीनों में कॉमन कौन दिखाता है, ये वाला कि जो 3 हैव टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट। तो सबसे पहले इसी को फिल करेंगे। तो ये कितने लोग आएंगे, इसमें 3 लोग आएंगे जो सभी पढ़ते हैं। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, 2-2 का बनाएंगे कि मैथ्स और फिजिक्स पढ़ने वाले कितने हैं, इसको ढूंढते हैं। तो मैथ्स एंड फिजिक्स भी दिया हुआ था यहाँ पे अगर देखें तो 5 हैव टेकन मैथ्स एंड केमिस्ट्री है। अच्छा, 5 हैव टेकन मैथ्स एंड केमिस्ट्री, 5 मैथ्स एंड केमिस्ट्री। तो मैथ्स ये रहा, केमिस्ट्री ये रहा। तो मैथ एंड केमिस्ट्री में कितने लोग हैं, 5 है। तो मैथ्स एंड केमिस्ट्री के लिए कॉमन पोर्शन कौन सा हो जाएगा, ये पूरा इतना कॉमन पोर्शन हो जाएगा मैथ एंड केमिस्ट्री के लिए। तो इसमें कितना होना चाहिए था, 5। ऑलरेडी कितना है, 3, तो बचा कितना, 2। तो ये रहा 2 यहाँ पे, ठीक है। फिर अगला देखते हैं, 5 हैव टेकन मैथ केमिस्ट्री ले लिए। 9 हैव टेकन मैथ्स एंड फिजिक्स। तो मैथ्स ये रहा और फिजिक्स ये रहा। तो इसमें कॉमन में कितना आना चाहिए था, 9 आया, कितना है 3, तो बचा कितना 6। अच्छा, अब हम लोग क्या देखते हैं, अगला देख लेते हैं। 4 हैव टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 4 होना चाहिए था। तो इस बॉक्स में 3 है, तो बचा कितना 1। तो ये बॉक्स तो हमने फिल कर लिया। अब हम लोग इस बॉक्स को फिल करने के लिए देखते हैं कि मैथ्स में कितने हैं। तो मैथ्स में कितने हैं, यहाँ पे लिखा हुआ था कि 15 हैव टेकन मैथ। तो 15 इस सर्कल में कितना होना चाहिए था, 15 मैथ का सर्कल है तो 15 होना चाहिए था। तो 6 3 9 और 2 11, तो बचा कितना 4। 11 और 4 15 होता है, तो ये बचा 4। तो ये इसमें आ गया। अच्छा, अब हम लोग फिजिक्स का देख लेते हैं। 12 हैव टेकन फिजिक्स। तो 12 लोग ऐसे जो फिजिक्स, तो इस सर्कल में 12 होना चाहिए था। तो 6 3 9 1 10, तो बचा कितना 2। अच्छा, अब हम लोग देख लेते हैं अगला केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री कितना है, 11 हैव टेकन केमिस्ट्री। तो इस सर्कल में 11 होना चाहिए था। तो 3 और 2 5 1 6 और 6 और कितना बचा 5, तभी तो 11 होगा। तो ये बॉक्स हमने फिल कर लिया। अब हमसे जो भी पूछा जाए सब हम बना सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। तो एक बार हम लोग ऐड भी कर लेते हैं। तो इस सर्कल में कितना हो गया, इस सर्कल में मैथ में कितना होना चाहिए था, 6 4 10 10 15 हो गया। तो 15 और 2 17 18 18 और 5 23 और टोटल पीपल्स कितने थे, टोटल पीपल 25 थे। तो 2 लोग जो हैं वो कुछ भी नहीं पढ़ते, तो उसको हमने बाहर रख लिया, ठीक है। 2 लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ते। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। तो इसमें 3 क्वेश्चन है, ये 1 2 एक और क्वेश्चन है जो इसको मिटाने के बाद हम आपको लिखेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पे देख लेते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन ओनली फिजिक्स इज, ओनली फिजिक्स, सिर्फ फिजिक्स पढ़ते हैं, वो कितने हैं। तो फिजिक्स वाला पोर्शन ये है, तो ओनली फिजिक्स वाला पोर्शन ये आएगा ना, यही वाला क्या है, ओनली फिजिक्स। तो आंसर कितना हो जाएगा 2, आंसर हो जाएगा कितना 2, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है।
अच्छा, अब हमें अगला क्वेश्चन क्या है, हमारे पास अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन ओनली 2 सब्जेक्ट, ओनली 2 सब्जेक्ट, सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ते हो। तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, तो देखिए 2 सब्जेक्ट पढ़ने वाले कौन सा हो गया 6, चूँकि वैसे तो मैथ और फिजिक्स में आना चाहिए थे टोटल 9, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 3 तो केमिस्ट्री भी आ जाता है ना, तो 6 ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैथ और फिजिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। फिर 1 ऐसा स्टूडेंट है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। और फिर 2 ऐसे स्टूडेंट है जो मैथ्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ने वाले कौन कौन हो गए, 6, 1, 7, 7 और 2, 9। तो 9 स्टूडेंट है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी। तो ये हो गया इसका आंसर। अब आप लोग इसका तीसरा पार्ट करते हैं। तो हमारे पास तीसरा पार्ट है इसका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन ओनली वन सब्जेक्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन ओनली 2 सब्जेक्ट। देखते हैं क्या ये बात सही है कि नहीं। क्या बोला इसने कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन ओनली वन सब्जेक्ट, तो सिर्फ 1 सब्जेक्ट वाले कितने आ जाएंगे, ओनली 1 सब्जेक्ट। तो 1 सब्जेक्ट में आ जाएगा 4 और 2 8, 4 और 2 6 और 5 11, तो ये आ जाएगा कितना 11। देखते हैं, 1 सब्जेक्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन ओनली 2 सब्जेक्ट, ओनली 1 सब्जेक्ट इज इक्वल टू ओनली 2 सब्जेक्ट। तो ओनली 2 सब्जेक्ट में कितना आ जाएगा 2 और 6 8 और 8 प्लस 1 यानी कि 9 आ जाएगा। तो 11 इज इक्वल टू 9, नहीं ये बिल्कुल सही नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये गलत स्टेटमेंट है, यानी पहला वाला स्टेटमेंट तो सही नहीं है। अगले स्टेटमेंट देखते हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट। एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट का मतलब होता है कम से कम 2 सब्जेक्ट, यानी कि 3 सब्जेक्ट भी हो सकता है। तो 2 सब्जेक्ट वाला कौन कौन आ जाएगा, 2 6 2 8 1 9, तो 9 आ जाएगा, 9 और फिर प्लस, फिर अगला क्या 3 सब्जेक्ट वाला, 3 सब्जेक्ट वाला कितना आ जाएगा, 3 सब्जेक्ट कितने हैं 3 है, तो 9 और 3 12 हो गया, इज इक्वल टू, फिर अगला क्या बोला, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट कितना आ गया 12। अच्छा, इफ 4 टाइम्स, तो इज इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट। तो ऑल द 3 सब्जेक्ट में कितना आ जाएगा 3, तो यानी कि 3, तो बिल्कुल सही है ये, 9 3 12 इज इक्वल टू 12। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो बोल रहा है क्या कि ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा ये ऑप्शन सही है इसमें, तो इसमें लिखा हुआ है ओनली ए, ओनली बी, बोथ ए एंड बी, और चौथा में नाइदर ए नॉट बी। तो साफ साफ दिख रहा है कि पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है, इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 45 स्टूडेंट लाइक म्यूजिक, 50 स्टूडेंट्स लाइक डांसिंग, 5 स्टूडेंट्स लाइक नाइदर, दोनों में से कुछ भी लाइक नहीं करता, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास हु लाइक्स बोथ म्यूजिक एंड डांसिंग, जो दोनों लाइक करता हो। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले हमें क्या करना चाहिए, एक वेन डायग्राम बना लेना चाहिए इस तरह से। वेन डायग्राम किसके लिए, म्यूजिक और डांसिंग, दो ही वेरिएबल है म्यूजिक एंड डांसिंग। तो म्यूजिक और डांसिंग के लिए हम लोग 2 सर्कल इस तरह से ले लेंगे, एक म्यूजिक के लिए और एक डांसिंग के लिए। तो ये हमने ले लिया, एक म्यूजिक और एक डांसिंग का, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोला कि इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट 45 स्टूडेंट लाइक म्यूजिक, 45 स्टूडेंट है जो म्यूजिक लाइक करता है, 50 स्टूडेंट्स लाइक क्या डांसिंग, और 5 स्टूडेंट लाइक नाइदर, 5 स्टूडेंट ऐसे जो कुछ भी लाइक नहीं करते, तो वो सर्कल से बाहर रहेंगे। तो 5 ऐसे स्टूडेंट है जो कुछ भी लाइक नहीं करते, तो 5 को हम रख दिए बाहर, सही है। अच्छा, इस बार मिडिल वाला पार्ट दिया ही नहीं है। मिडिल वाला पार्ट क्या तो पूछ रहा है हमसे कि कितना होगा, क्योंकि मिडिल वाला पार्ट क्या बताएगा कि म्यूजिक भी लाइक करता है और डांसिंग भी लाइक करता है, तो बीच वाला पार्ट है नहीं। और हम लोग सबसे पहले किसको फिल करते हैं, बीच वाले पार्ट को। अब चूंकि बीच वाला पार्ट नहीं है तो हमें क्या मान लेना चाहिए, x मान लेना चाहिए। तो ये कितना हो गया x। अब हम लोग इस सर्कल पे बात करते हैं कि म्यूजिक कितने लोग लाइक करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ था 45 स्टूडेंट लाइक म्यूजिक, तो इसमें कितना होना चाहिए था 45, इसमें x पहले से है तो ये इसमें कितना हो जाएगा 45 माइनस x। अच्छा, अब डांसिंग के लिए देखते हैं। तो 50 स्टूडेंट लाइक डांसिंग, तो 50 ऐसे स्टूडेंट है जो डांसिंग को लाइक करते हैं, तो डांसिंग में 50 होना चाहिए, x पहले से, तो यहाँ कितना हो जाएगा 50 माइनस x। अब क्या है कि टोटल कितना है, जो म्यूजिक डांसिंग लाइक करते हैं नहीं करते हैं वो सब मिला के कितना है टोटल 60 है। तो ये सभी कितना होना चाहिए 60 के इक्वल होना चाहिए। तो सबको ऐड करके 60 के इक्वल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये 45 माइनस एक्स प्लस 50 माइनस एक्स इज इक्वल 50 माइनस एक्स और प्लस 5 भी तो
प्लस 5 इजिकल टू कितना 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे x x कैंसिल हो जाएगा, 5 4 95 और 500 हो जाएगा, 100 माइनस x इजिकल टू 60 यानी x इजिकल टू कितना आ जाएगा 40, यानी कि 40 इज अ राइट आंसर। तो हम लोग ऑप्शन कौन सा बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी, ये सही है। तो अब अगला क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, x क्या है मल्टीपल ऑफ 3 है, अच्छा b सेट क्या है मल्टीपल ऑफ 4 और c क्या है मल्टीपल ऑफ 12। तो सबसे पहले इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि ये सोचना आसान हो जाएगा। तो इसको अगर हम सोचें तो इसमें कौन कौन आएगा, मल्टीपल ऑफ 3 यानी 3 का टेबल 3 6 9 12 15 18 21 28 and so on 27, ठीक है, 24 27 एंड सो ऑन, इस तरह से आएगा मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 4 लिखना है तो मल्टीपल ऑफ 4 में कौन कौन आएगा, 4 मल्टीपल ऑफ 4 4 2 जा 8 आएगा, 12 आएगा, मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए, 16 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 24 आएगा, फिर 28 आएगा एंड सो ऑन, इस तरह से आता रहेगा। इसमें देखते हैं अगला क्या है, एक से मल्टीपल ऑफ 12 तो यह आ जाएगा 12 24, इस तरह से आता रहेगा बिल्कुल। तो ये आ गया मल्टीपल ऑफ 12। अच्छा, तो तीनों का हम लोग क्या किए, रोस्टर फॉर्म में लिख लिए। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नल सेट, इसमें से कौन जो है वो नल सेट है। अच्छा, पहले हम ये बता दें, ये जो स्लैश दिख रहा है स्लैश, इस स्लैश का मतलब क्या है, जैसे मान लो लिखा है a स्लैश b तो इसका मतलब है a माइनस b, बस a माइनस b को ही a स्लैश b बोलते हैं, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, तो हमें क्या क्या करना है, a माइनस बी यूनियन सी चेक करना है इन सब में से कि कौन इसमें से नल सेट है, मतलब जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो एक एक करके सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सोचते हैं इसमें कि a माइनस बी यहाँ भी है, तो चलो a माइनस बी पहले निकाल ही लेते हैं कितना आएगा। अगर a माइनस बी अगर हम सोचे तो कितना आएगा, a माइनस बी यानी a में से b को डिलीट कर देना है, तो a ये रहा b, इसमें से इस वाले एलिमेंट को डिलीट कर देंगे, तो किसको किसको डिलीट करना पड़ेगा, 3 को डिलीट नहीं करेंगे, 6 को भी नहीं करेंगे, 9 को डिलीट करने की जरूरत नहीं है, 12 हाँ ये डिलीट होगा, फिर 12 है, 16 है, इसमें 16 है नहीं, 20 इसमें आएगा ही नहीं, 24 ये डिलीट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इसमें जो लिखा हुआ उसमें 4 का जो भी मल्टीपल होगा उसको डिलीट कर दिए हैं, ठीक है। तो इसमें जो आएगा वो उसमें कौन सा एलिमेंट होगा, जो 4 का मल्टीपल नहीं होगा, जो 4 का मल्टीपल नहीं होगा वो सभी इसमें आएगा, ठीक है, इसमें 4 का मल्टीपल नहीं आएगा। अच्छा, फिर a माइनस बी तो निकाल ली, फिर उसका यूनियन करना है c के साथ, तो c के साथ कंबाइन करना है, तो c ये रहा। अब इसको वापस कंबाइन कर देंगे तो ये क्या है, 12 24 36 48, तो ये जो भी नंबर आएगा ये क्या है, ये 4 का भी मल्टीपल होगा, ये 4 का भी मल्टीपल होगा, क्योंकि 12 है तो 12 में क्या आएगा, 3 का भी मल्टीपल आएगा, 4 का भी मल्टीपल आएगा। अब इसके साथ अगर हम यूनियन कर दें तो क्या ये नल सेट आएगा, नल सेट तो नहीं आएगा, ये वो क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा ये आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो नल सेट नहीं है, तो ये पहले कैंसिल हो गया। इससे बात करते हैं तो a माइनस बी का माइनस सी के साथ, अब ये जो आया है इसका माइनस करना है सी के साथ, तो अब इसमें से इसको हटा देना है, तो ये वाला पार्ट तो इसमें ऑलरेडी नहीं है, तो बचेगा ही नहीं, यानी कि सिर्फ इतना ही बच जाएगा, यानी ये भी क्या देगा, नल सेट नहीं देगा। अच्छा, अगला करते हैं a इंटरसेक्शन b, यानी a और b में कॉमन, तो a और b में कॉमन क्या आएगा, कॉमन क्या आएगा, ये 12 24 यानी 12 का मल्टीपल कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये आ जाएगा, फिर उसका हम लोग इंटरसेक्शन c के साथ लेंगे, तो ये भी क्या है, 12 का मल्टीपल है, तो फिर यही चीज़ आ जाएगा, यानी कि ये भी नल सेट नहीं आएगा। अगला देखते हैं a इंटरसेक्शन b में क्या देखे थे कि 12 का मल्टीपल आया था। a इंटरसेक्शन b में क्या देखे थे, a इंटरसेक्शन b में हम क्या देखे थे, x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 12 आ जाएगा, मल्टीपल ऑफ 12 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मल्टीपल ऑफ 12 आ जाएगा। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, उसका माइनस सी के साथ, उसका माइनस सी के साथ, और ये भी वही चीज़ है, तो दोनों को जब माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, यानी कि यही वो नल सेट है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर।
तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ a इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू r सच दैट x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 इज लेस देन 0 एंड b इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू r सच दैट x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इज ग्रेटर देन 0 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से कौन सा करेक्ट है? ये दो स्टेटमेंट लिखा हुआ है और लिखा हुआ सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो ये जो दो स्टेटमेंट है इसके लिए कुछ कोड दिया हुआ है, इसमें से कौन सा कोड सही है ये हमें बताना है। और ये 2015 2016 दोनों में पूछा गया था, इसी टाइप का क्वेश्चन था 2016 में, लगभग बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन था, मतलब ये हुआ क्वेश्चन रिपीट भी होता है एनडीए में। तो क्या देखते हैं हम लोग कि ये ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। अच्छा, तो ये जो ए दिया हुआ है बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको रोस्टर फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन को पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा। एक्चुअली ये इक्वेशन ही इनइक्वालिटी है, तो इनइक्वालिटी को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग इनइक्वालिटी नहीं पढ़े तो इनइक्वालिटी जाके देख लीजिएगा। तो हमारा क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x और माइनस 7 इज लेस देन 0 है। तो इसको पहले फैक्टराइजेशन करेंगे, तो फैक्टराइजेशन करेंगे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा x प्लस 1 और x माइनस 7, ठीक है, लेस देन 0। फैक्टराइजेशन सही है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x और नहीं, ये हो जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा माइनस में। अब सही है, तो फैक्टराइजेशन हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे कि x का जो वैल्यू होना चाहिए जिसको रखने पर यहाँ पे क्या आ जाए, निगेटिव आ जाए। तो उसके लिए हम लोग साइन स्कीम देखेंगे। तो साइन स्कीम हम लोग कैसे देखते हैं, यहाँ से x का क्रिटिकल पॉइंट और यहाँ से x का क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ से -7 मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा, तो ये रहा 1 और ये रहा -7। अब हम लोग क्या करेंगे, चूँकि पावर ऑड है तो और x का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है, तो राइट साइड से पॉजिटिव अल्टरनेट साइन देते जाएंगे, पॉजिटिव निगेटिव और ये पॉजिटिव। और हमें कौन सा पोर्शन चूज करना है, निगेटिव वाला पोर्शन। तो निगेटिव वाला पोर्शन कौन है, ये वाला है निगेटिव वाला पोर्शन। इसका मतलब यहाँ से x बिलोंग्स टू कितना आएगा, -7 to 1 आएगा। अब यहाँ पे इक्वल टू तो लगा नहीं है, तो यहाँ पे ओपन इंटरवल आएगा। तो x का वैल्यू आ रहा है -7 to 1, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं x का वैल्यू -7 to 1, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। ये लिखो चाहे ये लिखो, बात एक ही है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगला इक्वेशन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इज ग्रेटर देन 0, सही है। तो इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, कितना आ जाएगा, x प्लस 2 और x प्लस 7 आ जाएगा ग्रेटर देन 0। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग फिर से साइन स्कीम देख लेंगे। साइन स्कीम में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -7, ये आ जाएगा -2। और हम लोग चूँकि x का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है तो राइट साइड से पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, क्योंकि ऑड पावर, इवन पावर तो कहीं है ही नहीं। अच्छा, तो ये भी हो गया। अब हम लोग क्या देखते हैं कि पॉजिटिव लेना था। पॉजिटिव वाला पोर्शन कौन सा हुआ, पॉजिटिव वाला पोर्शन हुआ दो है, एक ये वाला पोर्शन पॉजिटिव है और एक पॉजिटिव ये है। यानी कि x का जो वैल्यू आएगा वो कहाँ से कहाँ तक, -∞ to -7 और यूनियन और -2 to ∞, ये आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग इस तरह से x के फॉर्म में लिखना चाहे तो हम बोलेंगे कि x का जो वैल्यू होना चाहिए -7 से छोटा होना चाहिए, तो लेस देन -7, या फिर x का जो वैल्यू होना चाहिए -2 से बड़ा होना चाहिए, यानी x इज ग्रेटर देन -2। तो ये है इसका टेबुलर फॉर्म। तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि अब देखना है कि सही कौन सा है। तो हमें दो चीज़ें निकालना पड़ेगा, एक निकालना पड़ेगा a इंटरसेक्शन b, एक ये निकालना पड़ेगा और एक a - b निकालना पड़ेगा। ये स्लैश का मतलब माइनस है। तो a इंटरसेक्शन b और a - b दोनों पहले निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं कौन सा इसमें सही है। तो पहले निकालते हैं a इंटरसेक्शन b। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो इसमें और इसमें क्या कॉमन आएगा। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो पोर्शन लेना है वो ये वाला पोर्शन, और इसमें कुछ कॉमन है क्या। तो कॉमन क्या आएगा कि -7 से इसमें छोटा लेना है और -2 से इसमें बड़ा लेना है। इसमें क्या है, -7 से बड़ा और 1 से छोटा, -7 से बड़ा 1 से छोटा, और ये क्या रहा है -7 से छोटा। तो क्या इसमें कुछ कॉमन जा रहा है, नहीं। तो ये पार्ट्स कॉमन जा सकता है क्योंकि -2 से बड़ा है। तो -2 से बड़ा इसमें भी -2 आ रहा है, -7 है, -6 भी होगा, -5 भी होगा, -3 -2 -1 इस तरह से होगा, कहाँ तक 1 तक। तो -2 इसमें भी आ रहा है, -2 इसमें भी आ रहा है, और -2 से ये बड़ा है, तो ये बड़ा है तो इन्फाइनाइट तक है। लेकिन यहाँ पे -2 से बड़ा कहाँ तक, 1 तक। इसका मतलब कॉमन क्या आ जाएगा, -2 से लेकर के 1 तक, और ये ओपन इंटरवल में। यानी कि ये बात तो बिल्कुल ये सही मिल गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो सही है। अच्छा, a - b की बात कर लेते हैं। तो a - b जब हम निकालेंगे तो a में से b को हटा देना है। तो a ये रहा और b ये रहा।
इसमें से इसके एलिमेंट को हटा देंगे। ये कह रहा है -7 से बड़ा, ये कह रहा है -7 से छोटा, तो इसमें तो आ ही नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं, 5 मिल जाएगा। यहाँ बात करते हैं x का वैल्यू -2 से बड़ा, यहाँ x का वैल्यू क्या है 1 से छोटा है, तो -2 से बड़ा और 1 से छोटा, तो इसके एलिमेंट को इसमें से जब हम हटा देंगे तो क्या मिलेगा, पूरा का पूरा हट जाएगा, यानी कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी कुछ नहीं मिलने का मतलब क्या, 5 मिलने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लिखा हुआ -7 to -2, ये इंटरवल इसमें नहीं आएगा। ये जो इंटरवल है -7 to -2, ये इंटरवल इसमें नहीं आएगा। तो अगर ये इंटरवल इसमें नहीं है तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, और ये स्टेटमेंट आ रहा है तो ये स्टेटमेंट सही है। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन में हम लोग देखेंगे ओनली 1, तो कौन सा करेक्ट हुआ, ओनली 1, तो यानी कि ए नंबर ऑप्शन ये सही है। तो हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 1000 विच आर नाइदर डिविजिबल बाय 10 नॉट 15 नॉट 25। तो इसमें क्या है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर पूछ रहा है, यानी कितने ऐसे नंबर हैं जो 1000 या 1000 से छोटा है और वो नेचुरल नंबर भी है और वो इन तीनों से डिविजिबल नहीं है, ये हमको बताना है कितना ऐसा नंबर है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि ये देख लेते हैं कितना ऐसा नंबर है जो 10 से भी डिविजिबल होगा, 15 से भी और 25 से, ये पता कर लेंगे और 1000 में से माइनस कर लेंगे तो पता चल जाएगा कितना नंबर डिविजिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ये पता कर लेते हैं कि 10 से डिविजिबल कितना ऐसा नंबर है 1 से लेके 1000 में। तो पहले हम लोग मान लेते हैं कि अगर 2-3 सेट मान लेते हैं, ए सेट मान लेते हैं, लेट कि नंबर डिविजिबल बाय किससे 10, और एक बी सेट ले लेते हैं नंबर डिविजिबल बाय 15, और एक सी ले लेते हैं नंबर डिविजिबल बाय 25। सही है। अब क्या करते हैं, अब नंबर पहचानते हैं कितना ऐसा नंबर होगा जो 10 से डिविजिबल होगा। तो 1000 को डिवाइड करना पड़ेगा 10 से। हम लोग पता करने जा रहे हैं 1 से लेके 1000 में कितना ऐसा नंबर है जो 10 से डिविजिबल होगा। तो 1000 में 10 से डिवाइड कर लेंगे तो पता चल जाएगा। तो 100 आ गया, यानी 100 नंबर ऐसा है जो 10 से डिविजिबल होगा 1 से 1000 के बीच में। यानी नंबर ऑफ बी निकालेंगे तो कितना निकालेंगे, 1000 डिवाइडेड बाय 15 से डिविजिबल चेक करें तो 15, तो 15 से डिवाइड करेंगे कितना मारा जाएगा, तो 15 6 90, 15 6 90, हाँ ठीक है 66 जाएगा। पॉइंट में आएगा तो उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेंगे। तो नंबर ऑफ सी कितना जाएगा 1000 और डिवाइडेड बाय कितना 25 है, तो 25 से कितना बढ़ जाएगा 40 टाइम्स हो जाएगा। तो ये वो नंबर है, यानी 100 नंबर ऐसा है जो 1 से 1000 के बीच में है जो 10 से डिविजिबल है। 66 नंबर ऐसा है जो 15 से डिविजिबल है। 40 नंबर ऐसा है जो 25 से डिविजिबल है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ऐसा नंबर पहचानते हैं जो 10 और 15 दोनों से डिविजिबल है। तो नंबर ऑफ 10 और 15, तो 10 और 15 के लिए ए इंटरसेक्शन बी लेना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो उसके लिए कैसे क्या निकालेंगे, 10 और 15 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, तो ये हो गया हमारा 1000, ये हो गया 1000, और 10 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, 30। तो इससे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 33 के आसपास में आएगा। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि जो 15 और 25 से डिविजिबल होगा, तो 15 और 25 यानी बी इंटरसेक्शन सी लेंगे। तो 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 को डिवाइड करेंगे किससे, 15 और 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा 75। तो इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, तो 13 के करीब आएगा। तो नंबर ऑफ अगला है कि 10 और 25 से डिविजिबल, यानी कि ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी लेंगे तो ऊपर में रहेगा 1000, नीचे कितना आ जाएगा 10 और 25 का एलसीएम 50 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये 20। अब हम लोग एक नंबर ऐसा भी ले लेते हैं जो तीनों से डिविजिबल होगा। तो जब तीनों से जो डिविजिबल होगा तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कहलाएगा। तो 1000 को डिवाइड करें किससे, इन तीनों के एलसीएम से। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा 10, 15 और 25, 150। तो इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे कितना आ जाएगा, इसको हम डिवाइड कर लेंगे कितना आ जाएगा 15 6 90, यानी कि लगभग 6 आएगा। ठीक है, तो 6 नंबर ऐसे हैं जो इन तीनों से डिविजिबल है। अच्छा, तो अब क्या करें, अब हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा नंबर निकाल लेते हैं जो तीनों से डिविजिबल हो। तीनों से डिविजिबल होते हैं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। तो वो कितना आएगा, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया हुआ है, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी और प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो हम इसमें नंबर शुरू रख देंगे। नंबर ऑफ ए कितना है, नंबर ऑफ ए कितना है 100, तो 100 प्लस 66 प्लस
40 और माइनस इसका वैल्यू सब निकाल कर रखे हुए हम लोग, तो 33 माइनस 13 माइनस 20 और प्लस 6 हो जाएगा। तो अब हम लोग सबको ऐड कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 140 और 140 और 66 तो 206 हो जाएगा, और प्लस 6 तो 212 हो जाएगा, 212 और माइनस 33 और 33 तो 3 और 3 6 और कितना हो जाएगा 2 1 3 और 3 6 66, तो 212 में से 66 घटा दो तो 6 और 6 12 हो गया, 10 6 गया 4 और ये जाएगा 1, यानी 146 आ जाएगा। तो ये तो वो नंबर है, यानी 146 ऐसा नंबर है जो कि 10, 15 या 25 से डिविजिबल है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमसे पूछा गया वो नंबर निकालते हैं, यानी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नेचुरल नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000 में से हम 146 माइनस कर देंगे, कितना जाएगा 10 से गया 4, 9 में 4 गया 5 और 9 में से गया 8, यानी 854। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी, ये रहा सही आंसर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में कुछ और भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।